हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। स्टूडेंट वीज़ा जो है उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। इस सारी चीज़ें या खबरों के पीछे, इंफॉर्मेशन के पीछे हकीकत क्या है, आज इससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये मीडिया में भी रिपोर्ट छपी और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैट्स कुछ छपे हैं, उन स्टैट्स की हम बात करते हैं। बात शुरू होती है साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर से, जो कि जुलाई 2023 से स्टार्ट होता है और जून 2024 में क्लोज होता है। इसमें बात ये की जा रही है इसके जो हाफ इसका जो है, यानी कि पहले 2 क्वार्टर जो कि जुलाई 2023 से शुरू होकर दिसंबर 2023 तक रहते हैं, इसके अंदर तकरीबन 1,39,000 स्टूडेंट्स को वीजा ग्रांट हुए हैं। लेकिन ये ग्रांट बहुत कम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि साल 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे बहुत कम है। अगर देखा यह गया इसी तनासुब के साथ अगर ये चलते रहे तो जो ये वाले 2 बाकी क्वार्टर रह रहे हैं, अगर इनमें से वीजा इसी तनासुब से ग्रांट हुए तो तकरीबन 91,000 वीजा कम ग्रांट होंगे एज कम्पेयर टू साल 2022-23 जो कि इसका फाइनेंशियल ईयर है। अच्छा, इसको यूं समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके अंदर इंडस्ट्री में से डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए। बात अगर की जाए इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके सीईओ फिल हनीवुड ने एक बात की। उन्होंने ये कहा, देखें ये उस कड़ी का एक जो है इस सिलसिले की एक कड़ी है कि इसको हम नॉकआउट करना चाह रहे हैं या वाइंड अप करना चाह रहे हैं कि वीज़ा कम ग्रांट हुए, उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो वो कोर्सेज जो कि डिप्लोमा कोर्सेज जो किसी काम के नहीं है, उसमें से वीज़ाज पता नहीं है क्यों देते थे, तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जैसे डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन उनकी बात नहीं ये कर रहे जिसमें से स्किल मिलती है। इसको यूँ समझें कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में जो कि स्टूडेंट वीज़ाज हैं उन डिप्लोमास पे शायद ना मिले जो कि डिप्लोमा लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट है, डिप्लोमा बिजनेस है, ये इस तरह के जिसमें से कुछ स्किल नहीं निकलती, लेकिन ट्रेड वगैरह वाले में से स्किल निकलती है, तो उसमें से वीज़ाज आ सकते हैं। ये वही चीज़ है जो कि मैंने लास्ट ईयर जो कि दिसंबर में जब माइग्रेशन स्ट्रेटेजी आई तो मैंने ये बात की थी कि ये वेट कोर्सेज को उसकी वीज़ा अप्रूवल को डिस्करेज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो वाले कोर्स डिस्करेज होंगे जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन ने ये बात की, वो ये कहती है कि हमें बहुत सारे जो है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स मिले। इन फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स में से बहुत सारे ऐसे थे जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के रिलेटेड थे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाले थे। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है नॉन जेन्युइन क्लेम्स थे। इसी तरह बहुत सारी शादियां ऐसी थी जो कि नॉन जेन्युइन शादियां थी। इस शादियों को अगर लेके चला जाए तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने सेकेंडरी वीजा होल्डर्स जो हैं या सेकेंडरी एप्लीकेशन है उनको कम से कम हमने ग्रांट किया, ये रिफ्यूजल हुआ। अगर देखा जाए तो इस साल के जो है पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर जो रिफ्यूजल रेट रहा वो तकरीबन 20% रहा। इसको और पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो इंटरनेशनल आते हैं वो कि चाइनीज स्टूडेंट आते हैं, उनका अप्रूवल रेट तो वही रहा जो कि 97% है। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 74% अप्रूवल रेट था, वो कम हो गए, तकरीबन 60% हो गया। और तीसरे नंबर पे जो बड़ा सोर्स है वो नेपाल है, उनके जो तकरीबन 65-64% अप्रूवल रेट था वो कम हो गया 48% हो गया। तो भाई दूसरे मुल्क जो है वो भी बहुत इम्पैक्ट हुए, स्वाय चाइना के हर मुल्क के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना वो इम्पैक्ट हुए हैं। ये चाहते ही हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि ये चाहते हैं कि हमारा जो इंटेग्रिटी है, ये प्रोग्राम स्टडी प्रोग्राम है, उसको वो कंप्रोमाइज ना हो। इसी तरह फिल हनीवुड ने एक और बात की कि भाई ये उस सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें वो लोग ही सिर्फ आएंगे जो कि पढ़ने के लिए आ रहे हैं जेन्युइनली, और सिर्फ काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहे। तो भाई अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया में शायद कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं थे और उनके साथ हुआ क्या कि वो सिर्फ काम करने के लिए आ रहे थे। तो भाई एक्सपेक्ट ये करें कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे इंटेग्रिटी चेक हो सकते हैं। लंबा प्रोसेसिंग टाइम का इसके अंदर जवाब आ जाता है कि ये बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को चेक कर रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो है वो इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज भी ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रही हैं कि यूनिवर्सिटीज ये चाहती हैं कि अप्रूवल रेट बेहतर हो। अगर भाई एक नॉन जेन्युइन स्टूडेंट आगे निकल गया तो जाके डिपार्टमेंट उसको रिफ्यूज कर देगा, और जितनी एक्सरसाइज यूनिवर्सिटी ने की थी, उन्होंने अपना टाइम लगाया था, रिसोर्सेज लगाए थे, वो सारी जाया हो जाएगी। तो आइंदा आने वाले दिनों में शायद अप्रूवल रेट बेहतर तो हो, लेकिन उन्हीं का शायद वीजा डलेगा जो कि जेन्युइन होंगे। इसी तरह एक और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर है अबुल रिजवी, उनके से जब कमेंट्स लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि देखें ये कोशिश तो कर रहे हैं, यानी कि
कनाडा ने ये कहा कि हम आइंदा आने वाले 2 सालों के अंदर स्टूडेंट्स को जो है ना वो कैप रखेंगे, यानी नंबर उनका कैप रखेंगे। यूके ने भी इसी तरह की बातें की हैं कि सेकेंडरी वीजा होल्डर को नहीं आने देंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये कोई बड़ी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये इंडस्ट्री की तरफ से, बाहर जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से भी कमेंट्स आ चुके। लेकिन अगर देखा ये जाए तो इससे जेन्युइन स्टूडेंट इनकरेज हो सकते हैं। टाइम बहुत लंबा लग रहा है जो कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट का भाई एक पूरा सेमेस्टर निकल जाता है और उसको पता नहीं वीजा आएगा या नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे वीजा रिफ्यूजल्स ऐसे देखे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन इस चीज को एक्सपेक्ट करें कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये शायद इस गिरफ्त को और ज्यादा मजबूत करेगा। शायद टाइम प्रोसेसिंग कम हो जाए, लेकिन प्रोसेसिंग जो है एडमिशन की शायद तेज हो, ज्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि प्रोवाइडर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वो तो ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का वीज़ा आए और जो डिपार्टमेंट जल्दी से उसको प्रोसेस कर दे। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।